मैंने एक बूढ़े दुकानदार से कुछ फ्रूट लिए और उसको कुछ अपनी जो रकम थी वो अदा की। वो बूढ़ा शख्स अपनी लरजती हुई उंगलियों के साथ वो नोट गिनने लग गया। उसे नोट गिनते हुए उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे और लरजती हुई उंगलियों के साथ वो उनको नोटों को गिन रहा था। मैं इस इंतजार में था कि वो इस बात को ओके करे और मैं वहां से जाऊं। मुझे खड़े हुए वहां पे 3 से 4 मिनट हो गए थे और मुझे आगे जाने की जल्दी में बेताबी थी कि ये जल्दी खत्म हो जाए सिलसिला और मैं अगली दुकान पे जाकर अपना कोई दूसरा सौदा सलफ खरीद सकूं। वो जहांदीदा शख्स मेरी इस बेचैनी को भांप गया और उसने आंखों आंखों में ये इशारा किया कि बस अब थोड़ी देर है। जब उसके ये इशारे को मैंने भांपा, मैंने समझा, तो मुझे पशेमानी हुई और मैं सोचने लग गया कि ये वक्त मेरे ऊपर भी आ सकता है। मुझे भी किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। मेरे हाथ भी इस तरह कांप सकते हैं किसी चीज को काउंट करने में, किसी पैसे को गिनने में या किसी चीज को उठाने में। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, कोई बात नहीं है, आप अपना तसल्ली से इसको गिनती कर लें। मैं जल्दी में नहीं हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मैं फौरन ही एक तस्वीर मेरे ज़हन में घूमने लग गई। मैं फौरन ही सोचने लग गया कि ये वक्त जो आज इस बूढ़े दुकानदार के ऊपर है और इस बुढ़ापे के दौर में भी ये अपनी मजदूरी के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए इस दुकान पर बैठा हुआ है और अपने ग्राहकों को डील कर रहा है। तो ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। ये वक्त किसी इंसान के ऊपर किसी वक्त भी आ सकता है कि वो उसको किसी दूसरे की जरूरत पड़ सकती है, किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैं ये सोचने लगा कि हम आए रोज अपनी बर्दाश्त से तंग आ जाते हैं और बर्दाश्त किए बगैर अपने किसी भी मामले में हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा तो हम जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बात सुन नहीं पा रहा तो हम उसको अपनी बात समझाने में अपना पूरा जोर लगा देते हैं और गुस्से की हालत में आ जाते हैं। इसी तरीके से किसी भी इशारे पर खड़े हुए जब हम ये देखते हैं कि अब इशारा खुल गया है और लोग आगे से हमारी गाड़ियों के आगे से लोग हट नहीं पा रहे तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है और हम उस बेताबी के अंदर न जाने कौन कौन से अल्फाज मुंह से निकालना शुरू कर देते हैं या फिर हम ऐसी हरकत करना शुरू कर देते हैं, ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिससे ये महसूस होता है कि हम इनसे तंग आ गए हैं, इनकी बात से, इनकी हरकत से हमें तंगी महसूस हो रही है। ये एक बर्दाश्त का मरहला होता है जो हमें हर लम्हे अपने अंदर सोचना चाहिए। ये वो कुव्वत है कि जिसको इंसान बरूए कार लाकर अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां ला सकता है। ये बातें कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये गौर करने वाली बातें हैं, ये सोचने वाली बातें हैं कि बहुत सारे ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी में रोजाना के तौर पर आते हैं। रोजाना हमें इनका फेस करना पड़ता है और रोजाना हम अपनी बर्दाश्त से बाहर निकलकर बातें कर रहे होते हैं। लिहाजा हमें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ये रवैया हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाता, इसका नुकसान बहुत सूरत होता है और जिन लोगों के साथ हम ये सख्त रवैया रखते हैं, अपनी बर्दाश्त पर काबू न पाकर हमारा रवैया सख्त हो जाता है, वो लोग हमारे दोस्त नहीं बन सकते, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते। वो हमारे आने वाली जिंदगी के अंदर वो हमें कोई अच्छा नहीं हमारे बारे में फील करेंगे, वो हमारे लिए हमेशा जो है वो अच्छा ख्याल नहीं रखेंगे। लिहाजा हमें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत होती है और हर लम्हे कंट्रोल करने की जरूरत होती है, हर लम्हे हमें बर्दाश्त करने की जरूरत होती है। अगर हम इस बर्दाश्त से काम ले लें
تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کا رویہ پیدا ہو جائے، ان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور وہ لوگ جو آپ کو شاید اچھا نہیں گردان رہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے، وہ بھی آپ کے بارے میں اچھے تاثرات رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں ہر مرحلے پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، ہمیں ہر موقع پر اپنے صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، کیونکہ صبر اور برداشت دو ایسی خوبیاں ہیں جن کو ہم بروئے کار لا کر اپنے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اپنے وہ بگڑے ہوئے کام ہم سنوار سکتے ہیں جن کو سنوارنے کے لیے ہمیں شاید بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لمحات اگر ہم برداشت اور صبر سے کام لے لیں، جس کے چھوٹی سی بات کے اوپر ہم اپنے آپ کو ناقابل برداشت حد تک لے جاتے ہیں اور کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جو ہماری زندگی میں، آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے چلنا چاہیے۔ یہ ایسی خوبی ہے جو انسان کو دشمنی سے دوستی کی طرف لے آتی ہے۔ دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور جو دوست ہوتے ہیں وہ گرویدہ دوست بن جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔